गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में कविता कांटों में राह बनाते हैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि रामधारी दिनकर हैं। इस कविता के बारे में इस प्रकार समझाया गया है। इस कविता में कवि ने इस प्रकार से समझाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में कवि ने संकट की घड़ी में भी धैर्य बनाए रखने की बात कही है। साथ ही हमें बाधाओं के मध्य बिना विचलित होते हुए मंजिल तक पहुंचना चाहिए। यही कवि ने इस कविता में सीख दी है। यहाँ पर कविता इस प्रकार से मैं समझाने जा रही हूँ। कविता की लाइनों को आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर इसके अर्थ को भी समझिए, जो मैं इस प्रकार से दे रही हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इन चारों लाइनों का मैं अर्थ बता रही हूँ, जो इस प्रकार से है। सच में जब भी मुश्किल आती है तो डरपोक या जिसमें साहस की कमी होती है उनको ही डराती है। वही लोग डरते हैं जब मुश्किल देखते हैं, तो उन्हीं को मुश्किल डराने लगती है, जो जिनमें साहस नहीं होता, जो डरपोक इंसान होते हैं। परंतु इसके विपरीत बताया है कि शूरवीर या वीर साहसी लोग विपत्ति मुश्किलों में नहीं घबराते हैं, वह एक पल में भी अपना साहस नहीं खोते हैं। वो जो इंसान वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वो मुश्किलों से नहीं घबराते हैं और एक पल में भी वो अपने साहस को नहीं करते और उन मुश्किलों का सामना वे आसानी से करते रहते हैं। आगे लिखा है, आगे लाइन में लिखा है, विघ्नों को गले लगाते कांटों में राह बनाते हैं। इसके लिए लिखा है कि साहसी लोग विघ्नों यानी कि मतलब रुकावटें जो होती हैं, जो मुश्किलों में हमारे सामने आती हैं, तो साहसी लोग क्या है, उनको बड़े अच्छे से गले लगाते हुए उसको यानी कि बड़े साहसपूर्वक धैर्यपूर्वक उस मुश्किलों में अपनी राह बना लेते हैं और उसमें से वो उस मुश्किलों में से निकल जाते हैं। आगे लिखा है, मुँह से ना कभी उफ कहते, संकट चरण ना गहते, जो आप पड़ता है सब सहते, उद्योग निरत नित्य रहते। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि साहसी लोग मुश्किलों में कभी भी परेशान नहीं होते हैं और संकट के समय सामना करते हैं। जो भी मुसीबत सामने होती है उसको वे सहते हैं और उससे पीठ दिखाकर नहीं भागते और परिश्रमी लोग अपने कार्य को निरंतर रोज़ करते रहते हैं और वे परिश्रम करते रहते हैं और निरंतर उस कार्य को करते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। चाहे उनके सामने कितनी भी मुश्किल हो, कोई भी रुकावट हो, कोई मुश्किल हो, कोई भी समस्या हमारे सामने आए, तो उसको वो आसानी से करते रहते हैं। आगे लिखा है, शूलों का मूल नसाते बड़ खुद विपत्ति पर छाते। यहाँ पर लिखा है, उन धैर्य लोग साहसी लोगों के लिए लिखा है कि कांटों जैसी मुसीबतों का सामना करते हुए वे विपत्ति में खुद उस पर छा जाते हैं, यानी कि विपत्ति पर भारी पड़ते हैं और वे आसानी से अपने साहसपूर्वक अपने धैर्य को बनाते हुए मुसीबत से निकल जाते हैं और उसी पर वो भारी पड़ते हैं। आगे लिखा है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। यानी कि ऐसा लिखा है कि यहाँ पर इस प्रकार से कवि कहते हैं कि ऐसा जगत में कौन सी बाधा है, जो ऐसा कौन सी समस्या है जो मनुष्य के रास्ते में टिक सके, यानी कि उसका सामना ना कर सके। आदमी में बहुत हिम्मत है, बहुत साहसी है। जो साहसी लोग होते हैं वो किसी तरीके से घबराते नहीं हैं, धैर्यपूर्वक उसका सामना करते हैं। जब आदमी मन में ये प्रण कर लेता है कि ये मुसीबत मेरे सामने आई है, ये मुश्किल मेरे सामने आई है, तो मैं इसको दूर करूँगा, और साहसी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो वे जो पर्वत जैसी मुसीबत उनके सामने आती है वो दूर हो जाती है। आगे
आगे लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब साहसी मनुष्य मुसीबत के समय यानी कि अपना जी जान किसी काम में लगा देता है कि ये मुसीबत हमारे सामने आई, ये परेशानी है या ये बाधा हमारे सामने है, तो उसमें जी जान लगा देता है, जोर लगाता है, और होता है कि पत्थर भी पानी बन जाता है। यानी कि वो मुसीबत जो है वो उसके लिए आसान हो जाती है, पानी की तरह हो जाती है। तो आगे लिखा है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, जो छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, बढ़ते का बीच उजियाली हो। यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पे कवि ये समझाना चाहता है कि मनुष्य के अंदर एक से एक बढ़कर गुण है, उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं, साहसी है, वीर है और परिश्रमी है, और भी अंदर उसके जो गुण पाए जाते हैं। तो उन गुणों का उपयोग जब वो करता है, उसके भीतर जो छुपे हुए हैं, तो जैसे आपने देखा कि मेहंदी हरी होती है और उसके पिसने पर वो लाली जैसा गुण यानी कि देती है, और उसमें वो गुण पाया जाता है और खूबसूरत लगता है। उसी प्रकार वैसे ही हमारा जीवन एक बत्ती के समान है, एक बत्ती के समान है, और हमारा जीवन जो है बत्ती के समान होना चाहिए, जो चारों ओर रोशनी फैला सके। और रोशनी कैसे फैला सकते हैं? हम अपने गुणों के द्वारा, जो हमारे अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं उनको बाहर निकालना है, उनका इस्तेमाल करना है। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे गुण वैसे के वैसे रह जाएंगे और दूसरों के काम भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कवि इस प्रकार से बोलता है कि हमें अपने गुणों का इस्तेमाल करना चाहिए, और मनुष्य के अंदर बहुत से प्रखर गुण हैं, बहुत से अच्छे गुण हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। आगे लिखा है, कवि कहते हैं कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। यानी कि जो अपने गुणों का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो वहीं पर मुरझा जाता है। एक बत्ती जैसे बुझ जाती है वैसे ही उसके गुण भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक मनुष्य के अंदर जो प्रखर गुण है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अंदर से निकालना चाहिए, अपने अंदर से जो हमारे अंदर गुण है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो रोशनी आप खुद भी नहीं पाएंगे और ना दूसरों को रोशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कवि जो है इसी बात पर उसने हमें ये सीख दी है, हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें संकट की घड़ी में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए, और उसका सामना जो हमारे सामने मुसीबत है, जैसे इस समय आप देखते हैं कि हमारे चारों तरफ परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ हैं, तो उसके सामना करना चाहिए। तो साहसी लोग डरपोक नहीं होते, साहसी लोग अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं और उसमें सफलता हासिल करते हैं। तो यही मैंने आपको कविता समझा दी है। इस कविता को आप अपनी CW कॉपी में करिएगा और साफ साफ राइटिंग में, जैसा बुक में आपके साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ है। जैसे आपने देखा 4 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद 2 लाइनें छोड़िए, फिर आप 2 लाइनें हैं, इस प्रकार से नीट वर्क करिएगा। और सुंदर राइटिंग में मैं बहुत से बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक देख रही हूँ कि आप देखकर भी सही से नहीं कॉपी कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप ध्यान से इसको सुंदर राइटिंग में आप अपनी हिंदी CW कॉपी में लिखेंगे, साथ में इसके शब्दार्थ भी लिखेंगे, और शब्दार्थ भी बहुत सुंदर राइटिंग में होना चाहिए। बहुत से बच्चों की राइटिंग खराब है, प्रैक्टिस करिए, स्पेलिंग याद करिए और लिख लिख कर स्पेलिंग याद करिए। मैंने आपको पेज नंबर 75 उसकी सेकंड एक्सरसाइज है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए।
तो ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको भी आप अपनी CW कॉपी में करेंगे। पहले आप कविता लिखिएगा, अगर आप चित्र बना सकते हैं तो आप चित्र भी बनाइए, और फिर उसके बाद जब कविता लिख लेते हैं उसके बाद आप शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ के बाद मैंने आपको पेज नंबर 75 पर सेकेंड एक्सरसाइज दी है, इसको आप पूरी कंप्लीट करिए, फिल इन द ब्लैंक पूरा करिए। और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप इस कविता को याद भी करिए और याद करते रहिए, क्योंकि अब हाफेली है और हाफेली के सारे लेसन्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, और आप इसको याद करिए कि ताकि आप हाफेली एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे सके। तो ये सब काम जो है आप इसको पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।